गुड मॉर्निंग, आदाब और सत श्री अकाल। मैं रात को बुद्ध खरबू में रुका था। बुद्ध खरबू में बहुत सारी मोनेस्ट्री है, फीमेल्स की, मेल्स की, और ये डोमिनेंट रहा है बुद्धिज़्म में, तो इसलिए इसका नाम भगवान बुद्ध के नाम पे पड़ा है, बुद्ध खरबू। और वहाँ पर अगर हाई टॉप माउंटेन्स देखेंगे तो उसके ऊपर एक पुराना किला है, और लद्दाखी में किले को बोला जाता है खर, तो इसलिए इस जगह का नाम पड़ा था बुद्ध खरबू। और अब मैं एक बहुत ही यूनिक जगह पे पहुंचा हूं। जैसा कि शायद आप लोगों को पता है, अगर थोड़ी बहुत अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, तो एंशियंट टाइम में सिल्क रूट होता था इंडिया से चाइना के लिए, जहां से सिल्क का व्यापार होता था और बाकी भी चीज़ों का व्यापार होता था। तो ये जो सिल्क रूट था, ये सिल्क रूट यही वाला रूट था, ये लेह वाला जो रोड है। और गुरु नानक देव जी ने भी जो अपनी तीसरी उदासी करी थी, वो इसी रूट से गए थे। और अब मैं एक ऐसी जगह पहुंचने वाला हूं, यहाँ से 1 किलोमीटर, बुद्ध खरबू से 7.5 किलोमीटर दूर। उसको आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम में जाना जाता है द इनविजिबल विलेज के नाम से, और पुराना एंशियंट टाइम था उसका याबाजुल, ज़ाबायुल। ज़ाबायुल का मतलब ही यही है कि हाँ, छुपा हुआ, अदृश्य। और वो ऐसा क्यों कहा जाता है, जाके देखते हैं। और काफ़ी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर। अब वहाँ पर लोग नहीं रहते, अबेंडेंड है, बट होम स्टेज बना रखे हैं गवर्नमेंट ने। एक हेरिटेज म्यूज़ियम भी है, उसको भी देखते हैं। और फिर आगे चलेंगे अपना फुतुला पास, जो अभी तक मैंने 2 पास किए हैं, जोजिला पास, फिर नमकीला पास, अब तीसरा आता है फुतुला पास। फुतुला पास उस नमकीला से भी हाई है। ये ले का हाईवे है और हमें इधर को टर्न लेना है। वो वाला जो रोड है ना, वो पड़ता है मेन हाईवे। फिर ये नदी के स्ट्रीम है, फिर ये 2 पहाड़ियों के बीच में से पैसेज है, और इस पैसेज के बीच में साइड में रास्ता बनाया गया है। यहाँ के गधे बड़े क्यूट से हैं ये वाले। अभी हाइट पे चढ़ना है, तो पतली पगडंडी है, साइकिल नीचे खड़ा करना पड़ा गांव में। गांव छोटा सा गांव है, आबादी होगी इसमें 20-30 परिवार, बस, इससे ज़्यादा नहीं। सर्दियों के टाइम पे यहाँ कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट घर में रहो, खाना खाओ, आग सेको, कांगड़ी जलाओ और टाइम काटो, और इंतज़ार करो कब गर्मियाँ आती है। स्कूल्स भी जैसे अपने प्लेन्स में गर्मी में छुट्टियाँ पड़ती है 2 महीने की, यहाँ पर 3 महीने की सर्दियों में पड़ती है। बर्फ़ पड़ी हुई है ना, अब पानी निकल रहा है, पैर स्लिप हो रहा है, कीचड़ हो रखा है पूरा। रास्ता गलत पकड़ लिया है, रास्ता उस तरफ है। अभी देखिए चढ़ता हूँ। याबाजुल जो था, ये बहुत ही मशहूर शहर था किसी टाइम पे। ये सामने जो वैली दिख रही है, ये जो है, ये सिल्क रूट था, और ये मशहूर इसलिए था बिजनेसमैन के बीच में, क्योंकि सब लोग यहाँ पर आके सफ़र करते समय यहाँ पर आके स्टे करते थे। और जो बिजनेसमैन थे उनके पास कैश भी होता था,
कैश मतलब जो भी वहाँ पर उस टाइम पे अशरफियाँ चलती थी, मॉनेटरी टर्म्स में जो भी चलता था वो सामान तो कोई लूट ना ले, इसलिए शहर बसाया गया था। आप देखोगे तो एक तरीके से ये फोर्ट्रेस है। एंट्री जो है ये दोनों तरफ में पहाड़ है, बीच में नदी जा रही है। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हाँ ये नदी है कि किसी गांव का रास्ता है। वो नीचे पैसे जा रहा है, वहाँ से रास्ता आता है यहाँ से अंदर, और अंदर बिल्कुल छुप गया। चारों तरफ से पहाड़ी, सेंटर में गिरा हुआ। ये प्लेन से कहीं से नज़र नहीं आता था ये जगह, इसलिए इसका नाम पड़ा याबाजुल। याबाजुल मतलब अदृश्य, छुपा हुआ। इमेजिन करके देखो यहाँ पर घोड़ा गाड़ियाँ या गाड़ियाँ और सामान ही सामान, वो पुराने टाइम का किस तरीके से मतलब बिजनेसमैन आ रखे हैं और भीड़ लगी हुई है। इमेजिन करके देखो ज़रा इसको। बहुत ही बढ़िया बात लिखी है। पॉज ओ ट्रैवलर, व्हाट यू सीक इज विद इन योर रीच, योर एफर्ट्स वर्थ द एक्सपीरियंस, एंजॉय व्हाट यू सी। मतलब कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी रीच के अंदर है, तुम उसको पा सकते हो। तुम्हारे जो एफर्ट्स हैं और जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है उसकी वजह से तुम जो तुम देख रहे हो उसको एंजॉय करोगे। और हम आपका दोबारा स्वागत करते हैं हमारी हम्बल कम्युनिटी में। आइए और हमारे साथ बनिए और हमारा पार्ट बनिए। ये वो पुराने घर के अवशेष हैं, थोड़ा बहुत रह गया है। और ये वाला अभी वैसे के वैसे टिका हुआ है, ऐसा लग फोर्ट्रेस के जैसा लग रहा है। और मेरे को लगता भी है कि हाँ ये इसी वजह से बनाया होगा कि बाहर निगरानी की जा सके। बाकी कलर कॉम्बिनेशन तो इस तरीके से रखा है कि पहाड़ों के बीच में छुप जाता है। ये वाले जो घर हैं ये मिट्टी, लकड़ी, क्ले से बनाए जाते थे। इसमें जो स्ट्रक्चर होता था, स्ट्रक्चर दो तरह के, एक ऊपर वाला जो फ्लोर होता था वो समर के लिए बनते थे कमरे, और जो नीचे वाले फ्लोर जो हैं वो सर्दी के लिए, विंटर के लिए। नीचे के कमरे गर्म रखे जाते थे। सब दिमाग लगा के घरों को बोलते हैं लॉम्फो हाउस। पूरा दरवाजा पुराने ज़माने का, ये टिपिकल आर्किटेक्चर है, कमरा है। ये वो पुराने ज़माने की पेंटिंग। लकड़ी की जो बल्लियाँ लगाई है उस पर भी देखो क्या तगड़ी नक्काशीदार लकड़ी है, तराश के लगाई गई है बल्लियाँ। ये ऊपर का तो अभी बना है, ये पत्थर और क्ले की चिनाई है। पुराने टाइम के पत्थरों के ऊपर नक्काशी करके ना मंत्र लिखे गए हैं बुद्धिज्म के। म्यूजियम तो भी लॉक था, वो नहीं देख पाया, कोई है ही नहीं यहाँ पर। और जिनके पास चाबी होती है वो आज गांव में नहीं है।
मुझे अभी वो पहाड़ की चोटी दिख रही है, वो माउंट फोतुला है, फोतुला पास, वहाँ तक जाना है। हाइट इसकी है 16,000 फीट समुद्र तल से, 16,132। और मैं अभी वहाँ से आया हूँ नीचे से। देखो वो जो टावर दिख रहा है ना, वहाँ पर अभी चाय पी के हटा था, जहाँ की वीडियो डाली है। वहाँ से यहाँ तक अभी यहाँ से 8 किलोमीटर और ऊपर चढ़ना है, उसके बाद खालसी तक ढलान है। अभी आर्मी ग्रिफ के राजस्थान के भैया आए थे, मिले थे, तो जिप्सी में थे, रुके हो और बात बहुत हुई, और ग्रेप जूस, पानी की बोतल, टॉफीज वगैरह सब कुछ लेके गए। तो ऐसा सपोर्ट मिलता है। अरे यार, अभी ये भैया लोग मेरे को ऊपर मिले थे, महाराष्ट्र से हैं, और बात बहुत हो रही थी, वीडियो बनाई, और अभी इधर को आते हुए मेरे को वेव करने लगे, और मेरी वीडियो चल रही थी और उनके हाथ से फ़ोन स्लिप हो गया, नीचे गिर गया। आईफोन था, नुकसान हो गया यार बहुत ज़्यादा बेचारे को। चलो, अब ये जगह बड़ी अच्छी लगी मेरे को, और मैं अभी नेट चेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ डाउट हो रहा है, कुछ डाउट हो रहा है। अभी मैं बताता हूँ चेक करके। फुतला पास को पार करने के बाद पहला शहर पड़ता है मयूरू, जो है मूनलैंड के नाम से भी जाना जाता है। उसके पीछे कारण है, ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये सारे मुल्तानी मिट्टी के पहाड़ हैं। जब इस पे चांद की रोशनी पड़ती है रात को तो ये चमकते हैं, इसलिए इसको मूनलैंड के नाम से जाना जाता है। कुदरत भी क्या अजीब रंग खेलती है। देखो, एक तरफ ये मुल्तानी मिट्टी वाले पीले रंग के पहाड़, और साथ में ये रोज कलर के लाइट पर्पल। ये देखो कितने सारे हिरन। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। यहाँ की पुलिस बड़ी सही है यार। मैं अभी वो चेक पोस्ट पे एंट्री करानी होती है, तो एंट्री करा रहे थे, पहले दूसरे रूम में था, फिर दूसरे में मेरा बैग जो था वहीं पहले वाले रूम में रह गया। वो बेचारा पुलिस वाले जो थे लिफ्ट लेके पीछे पीछे देने के लिए आए, 2 किलोमीटर आगे। अब 2 किलोमीटर पीछे पैदल जा रहे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं सर, तो थैंक यू अगेन, वंस अगेन थैंक यू।